नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया के बारे में। फूल सिंह जी बरैया ने एक दावा पिछले 3 महीने पहले किया था। उनका कहना था कि मध्य प्रदेश में 2023 में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में यदि 50 से ज़्यादा सीट मिल जाएंगी तो वे भोपाल के राजभवन के सामने खड़े होकर अपने हाथ से अपना मुंह काला कर लेंगे। अब चूंकि चुनाव परिणाम आने वाले हैं, कुल 48 घंटे बचे हैं, क्या वास्तव में फूल सिंह बरैया इस तरह का कर पाएंगे? आज हम सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। चूंकि वीडियो है, कुछ कॉपीराइट की प्रॉब्लम है, तो मैं उनकी ऑडियो सुनवा रहा हूं फूल सिंह बरैया जी की कि किस तरह उन्होंने मीडिया के सामने ये बयान दिया था कि यदि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में यदि 50 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी तो वे स्वयं राजभवन के सामने खड़े होकर अपना मुंह काला करेंगे। हालांकि पत्रकारों ने पूछा कि ऐसा नहीं हो 3 तारीख के बाद आप ना मिलें। उनका कहना नहीं नहीं, मैं यहीं रहूंगा और भोपाल में रहूंगा, सबके सामने अपना मुंह काला करूंगा। पहले उनका ये ऑडियो सुनिए और उसके बाद में वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी से इस संबंध में आपको सुनवाता हूं उनका क्या कहना है। भारतीय जनता पार्टी 2023 के चुनाव में हम लोगों की जो तैयारी है, तैयारी के हिसाब से मैं गणित के हिसाब से बात कर रहा हूं। मेरा गणित है 2-2 4 होते हैं, कोई नकार नहीं सकता। 2023 के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी 50 विधायक भी जीत जाएगी, फूल सिंह बरैया राजभवन के सामने अपने हाथों से अपना मुंह काला कर लेगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। तो आपने सुना किस तरह फूल सिंह बरैया दावा कर रहे हैं। मैं फूल सिंह बरैया जी के बारे में बता दूं, ये पहले बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की ओर से ये विधायक भी रह चुके हैं और ये भांडेर से इस समय कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, दतिया जिले के भांडेर से। और इनका दावा है कि वे चुनाव जीत के आएंगे। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि उपचुनाव में भी मैं जीत गया था, लेकिन मुझे गृह मंत्री जी ने हरवा दिया। अब मैं आपको सुनाता हूं अरुण दीक्षित जी का इस संबंध में क्या कहना है। अरुण दीक्षित जी का कहना है कि यदि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें मिलती हैं 50 से, तो निश्चित तौर पर फूल सिंह बरैया का हम सब लोग सम्मान करेंगे। और यदि भारतीय जनता पार्टी को 50 से ज़्यादा सीटें मिलती हैं तो वे स्वयं भी राजभवन पहुंचेंगे और अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि वास्तव में फूल सिंह बरैया राजभवन पर खड़े होकर क्या अपना मुँह काला करेंगे। इसको देखना। वो सुनिए आप अरुण दीक्षित जी का क्या कहना है। अरुण जी, आपने देखा फूल सिंह जी बरैया जो बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में आए हैं और इस समय कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 50 से 51 भी सीट मिल जाएंगी तो वे भोपाल के राजभवन के सामने खड़े होकर अपने हाथ से अपना मुंह काला करेंगे। रविंद्र जी, फूल सिंह बरैया पिछले सालों में बहुत ही विवादित बातें करते रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके किसी बयान को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि वो दलित नेता हैं और उन्होंने मायावती का साथ छोड़ के वो कांग्रेस के साथ आए थे। पिछले दिनों उन्होंने गृह मंत्री को लेकर के बड़ी बड़ी बातें की। उससे पहले अपर कास्ट और दूसरी जातियों के बारे में भी अलग तरह की टिप्पणी कर सकें। अगर वो अपनी बात पे कायम रहते हैं तो हम लोगों का इंतजार रहेगा। मैं तो चलूंगा आपके साथ राजभवन पे 3 तारीख की शाम को। अगर वो आते हैं 4 को 5 को, जब भी हम देखेंगे कि वो क्या करते हैं। ऐसी उम्मीद कम है कि वो अपनी बात पे कायम रहें। बहुत बड़े बड़बोले हैं वो, लेकिन फिर भी अगर वो कांग्रेस के विधायक के तौर पर जीत के आते हैं और राजभवन नहीं भी आए तो विधानसभा में तो जरूर पूछेंगे कि भाई मुंह काला कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और अगर ऐसा उनकी बात सच हो गई तो फिर तो उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े आंकड़ेबाज अगर वो हैं तो उनकी प्रतिभा का इस्तेमाल कांग्रेस को आगे करना चाहिए। तो आपने देखा फूल सिंह बरैया का दावा, अरुण दीक्षित जी की प्रतिक्रिया। वास्तव में अब भोपाल के मीडिया को कम से कम इंतजार है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 50 सीटें मिलती हैं कि नहीं मिलती। यदि 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी 50 सीट से ऊपर जाती है तो पूरा मीडिया राजभवन पर यह देखने के लिए खड़ा रहेगा कि क्या फूल सिंह बरैया राजभवन आते हैं और अपने हाथ से अपना मुंह काला करते हैं या नहीं करते हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए वैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।